इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th की टेक्स्ट बुक रेनबो से सेकेंड लेसन काबुलीवाला के वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज। इसके पहले जब मैंने ये लेसन आपको पढ़ाया था, इसका जब हिंदी में अर्थ बताया था तो उसमें आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग भी बताई थी। लेकिन अभी पहले हम उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग को रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद हम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। तो इस लेसन में आने वाला पहला वर्ड है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो है चैटरबॉक्स। CHATTERBOX, चैटरबॉक्स मीन्स बातूनी। सेकेंड वर्ड है कॉन्वर्सेशन, CONVERSATION, कॉन्वर्सेशन मीन्स बातचीत। थर्ड वर्ड है बर्स्टिंग, BURSTING, बर्स्टिंग मीन्स अचानक से घुस आना। नेक्स्ट वर्ड है TERROR, टेरर, टेरर मीन्स डर। नेक्स्ट वर्ड है SACK, सैक, विच मीन्स बोरा। नेक्स्ट वर्ड है बियर्डेड, BEARDED, बियर्डेड मीन्स दाढ़ी वाला। नेक्स्ट वर्ड है स्टैब्ड, STABBED, स्टैब्ड मीन्स छुरा घोंप दिया। नेक्स्ट है OWED, ओड, विच मीन्स बकाया था। नेक्स्ट वर्ड है PRISON, प्रिजन, विच मीन्स जेल, प्रिजन मीन्स जेल। नेक्स्ट वर्ड है सेरेमनीज, CEREMONIES, सेरेमनीज मीन्स रस्में। जो रस्म होती हैं वो उनको इंग्लिश में कहते हैं सेरेमनीज। और लास्ट वर्ड है इस लेसन में जो आपको जानना ज़रूरी है, वो है रेजन्स, RAISINS, जिसका मतलब होता है किशमिश। किशमिश आप लोग बहुत खाते होंगे, तो किशमिश को इंग्लिश में बोलते हैं रेजन्स। चलिए अब देखते हैं इस लेसन के कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई वाज मिनी कॉल्ड अ चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स मीन्स बातूनी। मिनी को बातूनी क्यों कहा जाता था? और इसका आंसर है मिनी वाज कॉल्ड अ चैटरबॉक्स, मिनी को चैटरबॉक्स यानी बातूनी कहा जाता था बिकॉज शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम, क्योंकि वो ऑल द टाइम मीन्स पूरे समय विदाउट चैटिंग यानी बात किए बिना शी कुड नॉट लिव, रह ही नहीं पाती थी। सेकेंड क्वेश्चन है वाई वॉज मिनी अफ्रेड ऑफ द काबुलीवाला। मिनी काबुलीवाला से अफ्रेड ऑफ मीन्स भयभीत क्यों थी, डरी हुई क्यों थी? और इसका आंसर है मिनी हैड हर्ड, मिनी ने सुना था दैट काबुलीवाला कॉट चिल्ड्रन, कि काबुली वाले बच्चों को पकड़ लेते थे, पुट देम इन देयर सैक्स, सैक्स मीन्स बोरे, अपने बोरों में भर लेते थे, अपने बोरों में रख लेते थे, एंड टुक देम अवे, और उनको लेकर दूर चले जाते थे। सो मीन्स इसलिए शी वॉज अफ्रेड ऑफ द काबुलीवाला, वो काबुलीवाला से भयभीत थी, डरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज काबुलीवाला अरेस्टेड। काबुलीवाले को अरेस्ट क्यों कर लिया गया था? अरेस्ट करना मतलब गिरफ्तार कर लेना। काबुलीवाला गिरफ्तार क्यों कर लिया गया था? और इसका आंसर है रहमान, जो कि काबुलीवाला था, हैड स्टैब्ड अ मैन, उसने स्टैब्ड मतलब छुरा घोंप दिया था, अ मैन मतलब एक व्यक्ति के, हु ओड हिम मनी, जिसके ऊपर उसका धन बकाया था, ओड मतलब बकाया था। फॉर दिस क्राइम, इस क्राइम के लिए, क्राइम मीन्स इस अपराध के लिए, ही वॉज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। रहमान द काबुलीवाला had stabbed a man who owed him money. For this crime, he was arrested. Next question is, why was the काबुलीवाला shocked to see Minnie? काबुलीवाला मिनी को देखकर shocked क्यों हो गया, अचंभित क्यों हो गया? और इसका आंसर है he was shocked to see, वो ये देखकर shocked हो गया, ये देखकर अचंभित हो गया, that Minnie the little girl he had known, कि मिनी वो छोटी सी लड़की जिसको वो जानता था, हैड ग्रोन इनटू सच अ ब्यूटीफुल वुमेन, वो बड़ी होकर इतनी सुंदर, वुमेन मीन्स महिला बन चुकी थी। ही वॉज शॉक्ड टू सी दैट मिनी द लिटिल गर्ल ही हैड नोन हैड ग्रोन इनटू सच अ ब्यूटीफुल वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मिनीज फादर गिव हिम। मिनी के फादर ने, मिनी के पिताजी ने उसको क्या दिया? और इसका आंसर है मिनीज फादर टुक आउट सम मनी एंड गेव इट टू रहमान। मिनी के पिता ने
कुछ धन निकाला एंड गिव इट टू रहमान और रहमान को दे दिया, सो दैट जिससे कि ही कुड ऑल्सो सी हिज ओन डॉटर आफ्टर सो मैनी ईयर्स, जिससे कि वो आफ्टर सो मैनी ईयर्स मतलब इतने सालों के बाद वो अपनी खुद की बेटी से मिल सके। और लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन से, मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज़ दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी। उन ह्यूमन क्वालिटीज़ का, मानवीय गुणों का उल्लेख कीजिए जो स्टोरी में देखने को मिलती हैं। और इसका आंसर है, इन दिस स्टोरी वी ऑब्जर्व एन अटैचमेंट एंड ह्यूमन बॉन्डिंग बिटवीन मिनी एंड द काबुलीवाला, फादर्स लव फॉर हिज डॉटर एंड द क्वालिटी ऑफ काइंडनेस। इस स्टोरी में हमें मिनी और काबुलीवाला के बीच एक अटैचमेंट यानी लगाव और ह्यूमन बॉन्डिंग मीन्स मानवीय बंधन देखने को मिलता है। फादर्स लव फॉर हिज डॉटर, अपनी बेटी के लिए पिता का प्रेम देखने को मिलता है। एंड द क्वालिटी ऑफ काइंडनेस, और दयालुता का जो गुण होता है वो देखने को मिलता है। ये वो गुण हैं जो हमें इस स्टोरी काबुलीवाला में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट्स नीचे लिखे हुए हैं इनमें आपने स्टोरी पढ़ी है, जो स्टोरी के अकॉर्डिंग सही स्टेटमेंट है उसमें आपको टिक लगाना है, और जो गलत स्टेटमेंट है उसके सामने आपको क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। मिनी पूरे समय बिना बात किए नहीं रह पाती थी, और आपने लेसन में पढ़ा है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो हम इसके सामने टिक लगाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है, रहमान वॉज अ बिग बियर्डेड पठान। रहमान एक बिग बियर्डेड मतलब बड़ी दाढ़ी वाला पठान था, और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, सही है, तो हम इसके सामने टिक लगाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट है, मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुलीवाला। मिनी काबुलीवाला को नहीं भूली थी। फॉरगेट मतलब भूलना एंड डिड नॉट फॉरगेट मतलब नहीं भूली थी। जबकि स्टोरी में बताया गया है कि जिस समय काबुलीवाला जेल में बंद था, जेल उसको हो गई थी, उस दौरान मिनी धीरे धीरे बड़ी होती गई थी और धीरे धीरे काबुलीवाला को भूल गई थी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो स्टोरी के अकॉर्डिंग सही नहीं है, इसलिए हम इसमें क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मिनी's फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विथ सम मनी। मिनी के पिताजी ने कुछ धन देकर रहमान की मदद नहीं की थी, और स्टोरी आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है, तो इसके सामने हम क्रॉस करेंगे। और लास्ट स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो है, मिनी's फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। मिनी के पिता को वेडिंग के यानी शादी के जो एक्सपेंसेस थे, खर्चे थे, उनमें हैड टू कट डाउन मतलब कटौती करनी पड़ी थी। तो स्टोरी में बताया गया है कि जब मिनी के पिताजी ने कुछ पैसे देकर के रहमान की मदद की थी, तो उनको अपनी जो मिनी की शादी के जो खर्चे थे उसमें कटौती करनी पड़ी थी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, इसलिए इसको टिक किया जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स है इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में से सही शब्द सेलेक्ट करके यहाँ पर फिल करना है, जो ब्लैंक्स हैं उनमें फिल करना है। तो पहले इन बॉक्स में दिए गए वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं। अफोर्ड मीन्स होता है सह सकना, सडनली मीन्स अचानक, सैक्स मीन्स बोरे, स्टैब्ड मीन्स छुरा घोंप दिया, ओड मीन्स बकाया था। अब देखते हैं कि फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें कौन सा वर्ड आएगा। वी कीप ग्रेन्स इन, ग्रेन्स माने होता है अनाज, वी कीप माने हम रखते हैं, हम अनाज रखते हैं, तो यहाँ कौन सा वर्ड फिट होगा, सैक्स। वी कीप ग्रेन्स इन सैक्स, हम बोरों में अनाज रखते हैं। नेक्स्ट है, माई फ्रेंड डैश मी 1000 रुपीज़। मेरे मित्र पर मेरा 1000 रुपया, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, ओड यानी बकाया था। मेरे मित्र पर मेरा 1000 रुपया बकाया था।
तो यहाँ पर सही वर्ड जो फिट बैठ रहा है वो है ओड। माई फ्रेंड ओड मी 1000 रुपीज़। नेक्स्ट सेंटेंस है टॉम डैश मैरी इन द बैक। टॉम ने मैरी की पीठ में, अब हमें वर्ड भरना है तो हम क्या भरेंगे, स्टैब्ड मीन्स छुरा घोंप दिया। तो यहाँ पर जो सही वर्ड है जो कि यहाँ भरा जाएगा वो है स्टैब्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है अ डॉग डैश जम्प्ड एट अंकित। एक कुत्ता अंकित पर कूदा। यहाँ पर हम क्या भर सकते हैं, सडनली। तो ये सेंटेंस बनेगा अ डॉग सडनली जम्प्ड एट अंकित। एक कुत्ता अचानक अंकित पर कूदा। और लास्ट सेंटेंस है डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन। यहाँ क्या भरा जाएगा, अफोर्ड। अफोर्ड मीन्स सह सकना। जितना आप सह सको उससे ज़्यादा स्पेंड मत करो। स्पेंड करना मतलब खर्च करना। जितना आप सह सको उससे ज़्यादा खर्च मत करो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। सजेस्ट अ सूटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। हर सेंटेंसेस में आपको एक सूटेबल वर्ड लिखना है उसके आगे, और वो वर्ड आप कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इस बॉक्स में से। तो पहले इस बॉक्स में जो वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं, उनकी मीनिंग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद हम नीचे सेंटेंसेस के आगे सूटेबल वर्ड को लिखेंगे। पहला वर्ड जो लिखा हुआ है वो है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट माने होता है आशावादी। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र या लोकतंत्र। पेट्रियट मीन्स देशभक्त। चैटरबॉक्स मीन्स बातूनी। एंड लिटरेट मीन्स शिक्षित या पढ़ा लिखा। तो पहले सेंटेंस के आगे सूटेबल वर्ड लिखा हुआ है अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। एक व्यक्ति जो कि पढ़ सकता है और लिख सकता है उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षित या पढ़ा लिखा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेट। सेकेंड सेंटेंस है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच। एक व्यक्ति जो बहुत अधिक बात करता है उसे हम क्या कहते हैं, बातूनी। और बातूनी की इंग्लिश हमने पढ़ी है, उसे क्या बोलेंगे, चैटरबॉक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री। एक व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है उसे हिंदी में हम कहते हैं देशभक्त और इंग्लिश में कहते हैं पेट्रियट। तो इसके सामने क्या भरा जाएगा, पेट्रियट। नेक्स्ट है अ गवर्नमेंट बाय द पीपल। लोगों के द्वारा किया गया शासन, उसे क्या बोला जाता है, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। और लास्ट सेंटेंस है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। एक व्यक्ति जो चीज़ों की ब्राइट साइड को देखता है, हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखता है, सकारात्मकता देखता है, उसे बोलते हैं आशावादी और इंग्लिश में उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीड एंड अंडरस्टैंड। बच्चों आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने कंजंक्शन का नाम पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपको कंजंक्शन के बारे में बताया जा रहा है। पहले उसकी डेफिनेशन बताई गई है दैट कंजंक्शंस आर वर्ड्स। कंजंक्शंस वो शब्द होते हैं यूज टू ज्वाइन 2 वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर, जिनको 2 शब्दों को या 2 सेंटेंसेस को, 2 वाक्यों को आपस में ज्वाइन करने के लिए यानी जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। 2 शब्दों को या 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है वो कंजंक्शंस होते हैं। सम ऑफ द कॉमन कंजंक्शंस आर एंड, बिकॉज, बट, और, एंड, सो। कुछ कॉमन कंजंक्शंस जो अक्सर यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस में वो हैं एंड, बिकॉज, बट, और, एंड, सो। अब एंड को कहाँ यूज़ किया जाता है, एंड इज़ यूज्ड टू मीन ऑल्सो और इन एडिशन टू। एंड को यूज़ किया जाता है उस जगह पर जहाँ पर हमें अर्थ चाहिए भी या इसके अलावा। इस तरह का अर्थ जब हमें चाहिए होता है तो हम कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं। बिकॉज इज़ यूज टू एक्सप्रेस द रीज़न ऑफ एन एक्शन। बिकॉज का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी एक्शन के यानी किसी काम के रीज़न को दिखाना चाहते हैं, किसी काम के कारण को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो हम बिकॉज कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। बट इज़ यूज्ड टू सजेस्ट एंड कंट्रास्ट। बट का प्रयोग, बट जो कंजंक्शन है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पर सजेस्ट करना हो यानी सुझाव देना हो, या कंट्रास्ट मतलब विरोध दिखाना हो। और कंजंक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और इज़ यूज्ड टू सजेस्ट दैट
ओनली वन पॉसिबिलिटी कैन बी रियलाइज्ड। और का प्रयोग उस जगह किया जाता है जहाँ पर ये दिखाना हो कि दो चीज़ों में से कोई एक ही चीज़ पॉसिबल है, किसी एक ही चीज़ की संभावना है। और सो जो कंजंक्शन है दैट इज़ यूज्ड, सो इज़ यूज्ड टू शो द रीज़न फॉर समथिंग। सो का प्रयोग उस जगह किया जाता है जहाँ पर किसी चीज़ का कारण दिखाना हो। नाउ चूज द करेक्ट कंजंक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये सेंटेंसेस के आगे ब्रैकेट्स में कुछ कंजंक्शंस दिए हैं, इनमें से करेक्ट कंजंक्शन चूज करके आपको फिल करना है। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हम इन कंजंक्शंस का हिंदी में अर्थ भी देख लेते हैं। एंड का हिंदी में अर्थ होता है और, बिकॉज का हिंदी में अर्थ होता है क्योंकि, बट मीन्स लेकिन, और का अर्थ होता है या तो, और सो का मतलब होता है इसलिए। तो चलिए देखते हैं पहले सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन भरा जाएगा। यू हैड अ लॉन्ग डे, गो डैश रेस्ट फॉर अ वाइल। आपका दिन बहुत ही लंबा था, जाओ और थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, या जाओ इसके अलावा थोड़ी देर आराम भी कर लो। तो यहाँ पर इस अर्थ में और के या इसके अलावा के अर्थ में हमें कौन सा कंजंक्शन यूज़ करना होगा, एंड। तो यहाँ जो कंजंक्शन यूज़ किया जाएगा वो होगा एंड। सेकेंड सेंटेंस है वी कुड नॉट बाय द मेडिसिन, हम मेडिसिन नहीं खरीद सके, हम दवा नहीं खरीद सके। फिर डैश ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, सारी शॉप्स बंद थीं। इन दो सेंटेंसेस को हमें आपस में ज्वाइन करना है, तो हम किस कंजंक्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास तीन कंजंक्शन यहाँ दिए हुए हैं, बिकॉज, सो या और। बिकॉज माने क्योंकि, सो माने इसलिए, और माने या तो। तो हम यहाँ क्या भर सकते हैं, वी कुड नॉट बाय द मेडिसिन, हम दवा नहीं खरीद पाए क्योंकि सारी शॉप्स बंद थीं। तो क्योंकि के अर्थ में क्या लगेगा, बिकॉज। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं जल्दी बिस्तर पर चला गया। आई कुडंट वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट, मैं पिछली रात टीवी शो नहीं देख सका। यहाँ पर भी दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको हमें आपस में ज्वाइन करना है। तो किस कंजंक्शन से करेंगे, तीन कंजंक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, और, सो और बट। या तो सो मीन्स इसलिए, बट मीन्स लेकिन। मैं जल्दी बिस्तर पर चला गया इसलिए मैं पिछली रात टीवी शो नहीं देख सका। तो यहाँ पर इसलिए के अर्थ में क्या आएगा, सो। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टिक वॉज थिन डैश इट वॉज स्ट्रॉन्ग। स्टिक छड़ी पतली थी, और दूसरा सेंटेंस है इट वॉज स्ट्रॉन्ग, ये मजबूत थी। इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करना है। और तीन कंजंक्शंस तो जो दिए गए हैं वो हैं और, बट, एंड। तो छड़ी पतली थी लेकिन ये स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ पर कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है। पतली थी फिर भी स्ट्रॉन्ग थी। कंट्रास्ट दिखाने के लिए हमें कौन सा कंजंक्शन यूज़ करना होगा, बट। द स्टिक वॉज थिन बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग। और लास्ट सेंटेंस है यू कैन हैव अ टी डैश अ कॉफ़ी। तो जहाँ पर दो चीज़ों में से एक की पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है कि आप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं, या तो चाय ले सकते हैं या कॉफ़ी। तो या तो के अर्थ में कौन सा कंजंक्शन यूज़ होता है, और। यू कैन हैव अ टी और अ कॉफ़ी। और लास्ट एक्सरसाइज है इस लेसन की, पुट अ सुटेबल वर्ड इन ईच ब्लैंक टू मैच द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट। हर सेंटेंस के आगे ब्रैकेट में एक एक पार्ट ऑफ स्पीच मेंशन की गई है, और उसी पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड लेकर के आपको इस ब्लैंक में फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। और इसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना ज़रूरी है। पहला सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है मिसेस वर्मा टुक डैश सन टू स्कूल। यहाँ पर आपको क्या भरना है, प्रोनाउन भरना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ मिसेस वर्मा फीमेल जेंडर की हैं, तो इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, मिसेस वर्मा टुक हर सन टू स्कूल, और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। हर जो वर्ड है ये प्रोनाउन है। सेकेंड सेंटेंस है द चाइल्ड हैज़ अ फ्लावर डैश हिज हैंड। यहाँ पर हमें कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच भरनी है, प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, द चाइल्ड हैज़ अ फ्लावर इन हिज हैंड। इन जो वर्ड है ये प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस है द डैश सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री। यहाँ पर
कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड लेना है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द। यहाँ पर नाउन है सोल्जर यानी सैनिक या सिपाही। इसको हम किस वर्ड से डिस्क्राइब कर सकते हैं, किस वर्ड को लिख करके सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं? वो होगा ब्रेव। द ब्रेव सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री। तो ये जो ब्रेव जो वर्ड है ये सोल्जर को मॉडिफाई कर रहा है, सोल्जर को डिस्क्राइब कर रहा है। ये वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। और लास्ट सेंटेंस है ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी। और इस सेंटेंस पे हमें क्या भरना है? वो वर्ड होना चाहिए एडवर्ब। और इस सेंटेंस में हम क्या भर के सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं? ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी नाइसली, या नाइसली की जगह हम सिंसियरली भी भर सकते हैं। नाउन या प्रोनाउन के अलावा और किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाले या किसी भी शब्द को मॉडिफाई करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो उसने अपना काम बहुत ही अच्छी प्रकार से किया या बहुत ही सिंसियरली किया, निष्ठापूर्वक किया। तो ये दोनों ही वर्ड्स एडवर्ब होंगे और इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको मैंने यहाँ पर डिटेल में नहीं समझाया है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। और अगर आपको इस चैनल के वीडियोस हेल्पफुल लगते हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने क्लास से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उनको आसानी से देख सकते हैं।